हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सोल्डरिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि सोल्डरिंग क्या होता है और सोल्डरिंग का क्या महत्व है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो सोल्डरिंग क्या होता है? तो सोल्डरिंग जो होता है ना, इसमें दो समान या भिन्न धातुओं के तारों टुकड़ों आदि को उष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक है। इसमें यह तीसरी धातु फीलर धातु या सोल्डर कहलाता है। यह प्रायः सीसा तथा टिन से बनी मिश्रातु होता है। फीलर धातु की गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। बच्चों, इसको अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप इसके पिछले वाली क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने इसको डिटेल से समझाया है। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करूंगी, इसके बाद मैं आपको जहां से मैंने पिछले क्लास में बताया था वहां से आगे बढ़ूंगी, तो फिर आपको डिटेल से समझाते हुए मैं चलूंगी। ठीक है। तो बेसिकली शोल्डर क्या होता है कि आप लोगों ने समझ गया कि दो धातु को किसी तीसरी धातु की सहायता से उस परिधि द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है? सोल्डरिंग कहलाता है। इसमें जो तीसरा धातु होता है उसको क्या कहते हैं? फिलर धातु या फिर सोल्डर कहते हैं। ठीक है। और ये किसका बना होता है? सीसा तथा टिन का बना होता है। ये दोनों के मिश्रातु से बनाते हैं और इसका गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से हमेशा कम होता है। आइए चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग के लिए हम लोग कौन-कौन सा उपकरण यूज़ करते हैं? तो मैंने बताया था कि सोल्डर के लिए हम लोग सोल्डरिंग के लिए क्या-क्या यूज़ करते हैं। पहला तो बेसिकली सोल्डरिंग आयरन होता है, इसके बाद सोल्डर और इसके बाद फ्लक्स। ये 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, प्लस उष्मा। ठीक है? ये तो हमें कंपल्सरी है, बिना हीट का हम लोग सोल्डरिंग नहीं कर सकते। ठीक है? आइए, इसका महत्व क्या होता है? तो ये यांत्रिक सामर्थ्य को बढ़ाता है, प्लस चालकता को बढ़ाता है, यानी कि जॉइंट लग जाने के बाद चालकता कम हो जाता है, तो उस चालकता को ये बरकरार रखता है। और कुछ धातुएँ ऐसी होती है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सोल्डरिंग विधि द्वारा ही जोड़ा जा सकता है, जैसे पीसीबी, आर्मेचर कॉइल ये सभी। ठीक है? आइए आगे हम लोग जान लेते हैं कि सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली सोल्डर जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक हार्ड सोल्डर और दूसरा सॉफ्ट शोल्डर। ठीक है, जिसको नरम शोल्डर भी कहते हैं। तो हार्ड शोल्डर किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें जो है इसका शोल्डर का जो गलनांक होगा 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। ठीक है, उसको हम लोग हार्ड शोल्डर कहेंगे। और जिसका 300 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उसको हम लोग सॉफ्ट शोल्डर कहते हैं। तो हार्ड शोल्डर जो होता है जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वो मोटे तारों, वो केबल्स को जोड़ने व टाँका लगाने के लिए हम लोग हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है हार्ड सोल्डर जो है, इसको भी हम लोग 2 भागों में बाँटे हुए हैं। पहला होता है स्पैटर सोल्डर। स्पैटर सोल्डर जो जनरली होता है वो कॉपर प्लस जिंक का एलॉय हम लोग इसमें यानी कि कॉपर और जिंक के मिश्रातों का इस्तेमाल करते हैं स्पैटर सोल्डर बनाने के लिए। और सिल्वर सोल्डर के लिए हम लोग कॉपर प्लस सिल्वर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए? सोल्डर को तैयार करने के लिए। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिल्वर सोल्डर का गलनांक जो होता है वो स्पैटर सोल्डर की गलनांक से कम होता है और इसका उपयोग हम लोग सोना चांदी की वस्तुओं में टाँका लगाने के लिए, यानी कि जितने भी आभूषण होते हैं उसमें टाँका लगाना होता है या जॉइंट करना होता है तो हम लोग सिल्वर सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एक अब लास्ट आता है सॉफ्ट शोल्डर। शोल्डर 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड शोल्डर और एक सॉफ्ट शोल्डर। तो हम लोगों ने हार्ड शोल्डर देख लिया, सॉफ्ट शोल्डर को देख लेते हैं। तो जिसका गलनांक जो होता है बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, उसको हम लोग सॉफ्ट शोल्डर कहते हैं। और ये जनरली टिन और लेड का मिश्रात होता है। ये आपका लेड है और ये आपका टिन है। ठीक है? तो ये था हम लोगों का पिछला क्लास। आज हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं। आज का आगे का क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, शोल्डर में टिन की मात्रा जितनी अधिक रखा जाता है उतना ही उसका गलनांक कम होता है। बेसिकली अगर आप कॉपर लेते हो और प्लस टिन लेते हो एसएन, तो इसमें सॉरी बच्चों, अगर लेड लेते हो और प्लस टिन ले लेते हो, ठीक है, अगर आप टिन की अमाउंट को बढ़ाते हो ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका अगर आप टिन का मात्रा बढ़ाओगे तो इसका गलनांक जो होता है वो और कम होता जाता है। ठीक है? और हम लोग बेसिकली अगर हमें गलनांक को कम करना है तो इसमें हम लोग टिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं।
ये देखिए बच्चों, ये जो एक टेबल है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है और यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बेसिकली हम लोग इसको डिटेल से जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है पहला पहला कॉलम में शोल्डर है। ठीक है, मतलब किस टाइप के शोल्डर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, यानी कि किस अनुपात में दो धातुओं को मिलाया जाता है, प्लस उसका गलनांक क्या होता है और उनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ से काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से याद कीजिएगा और हमारे साथ समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए भाई बच्चों, पहला जो आता है आपका वो टीन वैल्यू सोल्डर आता है। ये टीन वैल्यू का सोल्डर यानी कि टीन मान का सोल्डर का नाम है। और इसमें जो होता है ना 50% टीन और 50% लीड का इस्तेमाल किया जाता है, 50-50 के रेशियो में होता है। इसका गलनांक कितना होता है, तो 200 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। और इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइन सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। इलेक्ट्रिशियन सोल्डर जो होता है इसमें 60% आपका टीन और 40% आपका क्या यूज करते हैं, लेड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 185 डिग्री सेल्सियस इसका यानी कि 185 डिग्री सेल्सियस में ये धातु यानी कि ये गल जाएगा। ये सोल्डर 185 डिग्री सेल्सियस से गल जाएगा। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिशियन वर्क में हम लोग इलेक्ट्रिशियन सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका रेशियो क्या होता है 60:40 टीन और लेड का रेशियो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क में हम लोग किस टाइप का सोल्डर यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक चीज अभी मैंने बताया आपको कि इंक का अमाउंट को जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो उसका गलनांक कम होता है। तो आप इसमें देखिए बच्चों, इसमें पहले 50% टीन था और 50% लेड था, तो इसका गलनांक कितना हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने टीन की अमाउंट को बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया यानी कि 50 से 60% कर दिया, और लेड की अमाउंट को घटा दिया। अब क्या होगा, इसका गलनांक घट जाएगा। देखिए 200 डिग्री सेल्सियस ये 185 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों, क्योंकि हमने टीन के अमाउंट को बढ़ा दिया। वैसे ही फिर इसमें देखिए हमने 90% टीन यूज किया है और ओनली 10% लेड इस्तेमाल किया है, जिसमें फाइन सोल्डरिंग में। ठीक है, फाइन सोल्डरिंग में 90% यानी कि 90% हम लोगों ने टीन लिया, 10% हम लोगों ने लेड लिया। इसका गलनांक ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, 145 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो गलनांक देखिए ये घट गया और ज्यादा घट गया। क्यों, क्योंकि हमने टीन के अमाउंट को और भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्लीनिंग वर्क के लिए। तो क्लीनिंग क्या होता है बच्चों, बेसिकली एक लेयर चढ़ाना होता है, किसका, तो शोल्डर का परत चढ़ाना। किसी भी मेटल में शोल्डर का परत चढ़ाना, उसको हम लोग क्लीनिंग वर्क कहते हैं। ठीक है, तो इस वर्क के लिए हम लोग इस तरह का शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा और आता है दोस्त, इसमें प्लम्बर शोल्डर। ठीक है, प्लम्बर शोल्डर किसको कहते हैं, तो इसमें 35% हमारा टीन और 65% आपका लीड होता है। और इसका गलनांक कितना होता है, तो 237 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक बढ़ गया क्योंकि हमारा टीन इसमें घट गया है इसलिए। और इसका इस्तेमाल हम लोग हैवी वर्क के लिए यानी कि भारी कार्यों के लिए हम लोग प्लम्बर शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा स्पेल्टर शोल्डर। मैंने बताया था स्पेल्टर शोल्डर, सिल्वर शोल्डर, ये दोनों ही हार्ड शोल्डर का प्रकार है। ठीक है, ये हार्ड शोल्डर के अंदर में आएगा। तो स्पेल्टर शोल्डर किसको कहते हैं, इसका गलनांक हम 300 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें देखिए स्पेल्टर शोल्डर में कॉपर और जिंक इन दोनों को मिला के हम लोग क्या तैयार करते हैं, स्पेल्टर शोल्डर तैयार करते हैं। और भारी कार्यों के लिए यानी कि मोटे जॉइंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और 50% 50-50 के रेशियो में एक होता है और दूसरा होता है 63+37 रेशियो में। इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग ब्लंजर और ब्लेजिंग कार्यों में हम लोग स्पेल्टर शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है आपका सिल्वर शोल्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है सिल्वर शोल्डर। इसमें क्या होता है, हम लोग कॉपर प्लस हम लोग सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं शोल्डर के लिए। इसमें 33% आपका तांबा और 67 यानी कि 67% आपका चांदी होता है।
इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं इस रेशियो में, जहाँ पे हमने चांदी की वस्तुओं में हमें जॉइंट लगाना हो या फिर टाका लगाना हो, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर सोल्डर। आगे आता है आपका तांबा प्लस चांदी प्लस सोना। इन तीनों के मिश्रण से हम लोग इन तीनों के मिश्रण का जो सोल्डर होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जितने भी आपके गोल्ड के यानी कि सोने के आभूषण होते हैं तो उसमें हमें अगर जॉइंट लगाना है या आभूषण बनाना है तो वहां पे हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं सोल्डर, ये तांबा चांदी और सोना। इसका रेशियो देख लीजिए 20%, चांदी का रेशियो आपका 10% और आपका सोना 70% होता है। ठीक है, अगला आता है आपका जिसमें रजत आभूषण में हम लोग उपयोग करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए, उसमें तांबा 20% रखा जाता है, चांदी आपका 70% होता है और जस्ता इसमें इस्तेमाल किया जाता है 10%। ठीक उसी तरह से जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर में हम लोग सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग जो सोल्डर इस्तेमाल करते हैं उसमें 35% आपका तांबा, 55% जस्ता और 10% आपका निकेल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। एल्यूमिनियम सोल्डर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो एल्यूमिनियम सोल्डर यानी कि एल्यूमिनियम की जितनी भी धातुएं होती है उनमें हम लोगों को अगर सोल्डरिंग करने की जरूरत होती है तो वहां हम लोग कैसा सोल्डर यूज करते हैं, तो फेरोलाइट। ठीक है बच्चों, ये देखिए फेरोलाइट, फेरल यानी कि कैरोलाइट और सॉरी AlCaP यानी कि AlCaP सोल्डर का नाम है ये दोनों। इसका इस्तेमाल हम लोग एल्युमिनियम के धातुओं में सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं, जिसमें सीसा टीन और जस्ता प्लस कैडमियम का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला आता है फ्लक्स। अभी मैंने क्लास में बताया था कि पिछले क्लास में डिस्कस किया कि जो भी सोल्डरिंग करने का जो प्रोसेस होता है, सोल्डरिंग में हम लोग क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो पहला आता है आयरन, सोल्डरिंग आयरन जिसको बोलते हैं, है ना, सोल्डरिंग आयरन। फिर आता है आपका फ्लक्स और इसके बाद आता है आपका सोल्डर। ठीक है, इन तीनों के मिश्रण से हम लोग क्या यूज करते हैं, इससे यूज करते हैं इन तीनों के मिश्रण, इन तीनों का होना कंपलसरी है सोल्डरिंग करने के लिए। तो अभी हमने सोल्डरिंग सोल्डर के बारे में डिस्कस किया। अब आगे हम लोग चलते हैं फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स जनरली क्या होता है, जो भी आपका जॉइंट करना होता है उस जॉइंट में हमें जॉइंट को अच्छे तरीके से सोल्डर को हर तरह चारों तरफ फैल जाने के लिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स इसलिए होता है, प्लस दूसरा क्या काम होता है कि जॉइंट में काफी सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो डस्ट यानी कि धूल कण गंदगी होने की वजह से क्या होता है, सोल्डर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरीके से उसमें चारों तरफ फैल नहीं पाता है, अच्छी तरीके से उसमें ब्लेंड नहीं हो पाता है। ठीक है, एक समान रूप से फैल नहीं पाता है, तो उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए और स्मूथली उसमें सरफेस में फैल सके, इसके लिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जॉइंट को अच्छा पकड़ बनाने के लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये अधात्विक मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं या पाउडर द्रव और पेस्ट के रूप में होते हैं। तो सोल्डरिंग क्या होता है बच्चों, ये अधात्विक मिश्रण है और प्लस ये इसमें रासायनिक गुण होता है और ये क्या करता है, ये पेस्ट और द्रव और आपका पाउडर के रूप में पाया जाता है। अब देख लीजिए इसका क्या महत्व है। ठीक है, महत्व देख लीजिए। महत्व ये क्या है कि यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है, यानी कि जो भी जॉइंट हम लोग को जॉइंट करना है उसमें ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन की वजह से जो आपका जंग लगता है ऑक्सीजन की परत को चढ़ने नहीं देता है। ठीक है, उसको रोकता है। यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। अभी मैंने बताया कि एक तरह से यानी कि यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान रूप से हर तरफ से सोल्डर को फैलने के लिए ये सहायक होता है। प्लस जोड़ को साफ करता है, जंग से बचाता है और इसका काम क्या होता है, ये जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। अब अगला हिस्से में देख लेते हैं कि टॉपिक में फ्लक्स के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स जो होता है ना, ये दो प्रकार के फ्लक्स होते हैं। आपका फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। फ्लक्स जनरली पहला आता है आपका कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है। कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा आता है नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स किसको कहते हैं बच्चों? तो जो फ्लक्स में क्षार और अम्ल की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि जिस फ्लक्स में एसिड और बेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया क्लोराइड, ये सभी क्या है? आपका कोरोसिव फ्लक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे फ्लक्स धातुओं में लगे रह जाते हैं, यानी कि अगर ये फ्लक्स कोरोसिव फ्लक्स अगर जो भी मेटल है हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें लगे रह जाते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि उसे जंग लग जाता है। तो जंग ये हार्मफुल, इसमें आप देखेंगे तो ये एक तरह का नुकसान है। अगर सोल्डर में बेस या फिर एसिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है? जंग लग जाता है। तो ये हमारे लिए मतलब हमारे जॉइंट के लिए सही नहीं है। अगला आता है आपका नॉन कोरोसिव फ्लक्स। ये फ्लक्स में क्या होता है? अम्ल और क्षारक की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है, इस वजह से ये अच्छा होता है। जैसे जैतून का तेल, तारपीन का तेल, रेजिन, बोरेक्स आदि, ये सभी सोल्डर में किसी भी प्रकार का अम्ल या क्षारक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये धातु के को क्षति भी नहीं पहुंचाता है। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। अब आगे हम लोग फ्लक्स, अलग अलग प्रकार के फ्लक्स जो है वो हर एक तरह के जॉइंट में अलग अलग प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम लोग फ्लक्स को देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। पहला आता है फ्लक्स में जिंक क्लोराइड। ये एक तरह का एसिड फ्लक्स है, ठीक है, कोरोसिव फ्लक्स है। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो लोहा, तांबा, पीतल, स्टील व निम्न ताप के सोल्डरिंग पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जिंक क्लोराइड का। अगला आता है रेजिन का। तो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं तो वहां पे हम लोगों को जॉइंट लगाना होता है, तो वहां हम लोग रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका बोरेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हम लोग रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स जो है ये सोना चांदी यानी कि जितने भी आभूषण की वस्तुएं होती है तो वहां पे हम लोग फ्लक्स किससे इस्तेमाल करते हैं? तो बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि एल्युमिनियम पर हम लोग किस प्रकार का फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम लोग काइनाइल फ्लक्स प्लस स्टीयरिन और IR7 जैसे फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है अमोनिया रेजिन। इसका इस्तेमाल हम लोग तांबा, पीतल, टीन, गन मेटल जैसी धातुओं पर हम लोग क्या करते हैं? फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें 10% आपका सिर्फ एसिड होता है, 90% नहीं 90% आपका क्या होता है? उसमें वाटर होता है। इसका इस्तेमाल जिंक GI पर सोल्डरिंग हेतु हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए क्लास में हम लोगों ने सोल्डरिंग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, पिछले क्लास को रिवीजन भी किया और अलग अलग टाइप के हम लोग सोल्डर को देखे। अलग फिर हम लोगों ने देखा कि ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं और फ्लक्स अलग अलग प्रकार के और उनका यूज हम लोगों ने देखा। तो बच्चों अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोकती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।